बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 मई है। आज से तकरीबन 26 बरस पहले पाकिस्तान ने चाकी के मुकाम पर एटमी तजर्बात किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक पावर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। भारत के एक सहाफ़ी हैं कुलदीप नायर, उनका एक बयान है कि पाकिस्तान जौहरी सलाहियत यानी जो न्यूक्लियर एबिलिटी है वो 1884 के अंदर ही हासिल कर चुका था। और तकरीबन इसी तरह की एक स्टेटमेंट या बयान डॉक्टर ए.क्यू. खान यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जौहरी सलाहियत या न्यूक्लियर पावर बनाने के में 1884 के अंदर ही काबिल हो चुके थे। तो हम 11 मई 1998 को पाकिस्तान के जो ऑफिशल्स हैं वो कज़ाकिस्तान के दौरे पर थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ कज़ाकिस्तान के दौर पर थे जब उनको ख़बर मिली कि भारत ने 11 मई 1998 को एटमी तजर्बात किए, एटमी धमाके कर दिए। तो उसके बाद पाकिस्तान ने, आप यूँ समझ लीजिए कि इस ख़बर ने पाकिस्तान को एक तरह से बूस्ट किया, पाकिस्तान को एक तरह से हिम्मत दी। और उसके अंदर बुनियादी बात ये थी कि दुनिया ने भारत के एटमी धमाकों या एटमी तजर्बात के ऊपर किसी किस्म के कोई सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। तो इस वजह से पाकिस्तान को भी बूस्ट और पाकिस्तान को भी हिम्मत हुई और पाकिस्तान ने भी 28 मई को ये एटमी तजर्बात किए। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका तो आगाज़ में ही इसका मुखालिफ रहा था और 1950 तक 1950s तक अमेरिका का ये ख्याल था कि जो एटॉमिक पावर सिस्टम के ऊपर हमारी इजारादारी है, क्योंकि इजारादारी अमेरिका की ख़मीर के अंदर शामिल है, और ये इजारादारी उस वक्त उनका ख्याल था कि ये कायम रहेगी और सदा कायम रहेगी। लेकिन हमने देखा कि कुछ ही सालों के अंदर दुनिया के अंदर ये जौहरी सलाहियतें या एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर्स जो है वो फैलना शुरू हो गए थे। अगर इसकी मैं टाइमलाइन आप लोग के सामने रखूं तो 1945 में अमेरिका ने अपना पहला एटमी तजर्बा किया और फिर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर उसको यूटिलाइज़ भी किया। फिर इस तरह से उसके 4 साल बाद 1949 के अंदर सोवियत यूनियन एटॉमिक पावर बना और उन्होंने एटमी तजर्बे किए। इसी तरह से हम देखते हैं कि बरतानिया ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 और इसी तरह चाइना ने 1964 में अपने कामयाब एटमी तजर्बात किए। तो अमेरिका तो इसकी फैलाव या इसकी टेक्नोलॉजी की फैलाव को रोकने में नाकाम रहा, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ इक़दामात भी किए बाज़ में, जिसमें से 1968 की जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, मुआहिदा है, जिसके अंदर न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर ममालिक दोनों शामिल थे। और उसका मकसद यही था कि इन एटॉमिक पावर की या न्यूक्लियर पावर की फैलाव को जो है वो रोक दिया जाए या इसके इस्तेमाल पर से पाबंदी लगा दी जाए। इसी तरह से हमने देखा कि फिर 1996 में भी उन्होंने एक मुआहिदा किया कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के नाम से, और उसका भी यही मकसद था। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर में ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये बनाना शुरू हो गए थे और बड़े पैमाने पर बनाना शुरू हो गए थे। और इसका हम अंदाज़ा मौजूदा सूरत हाल से लगा सकते हैं। मौजूदा तौर पर इस वक्त जो दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। रूस के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा वॉर हेड्स हैं, उसकी तादाद 1540 हैं। फिर अमेरिका के पास 1400 से ज़ायद है, चाइना के पास 410 हैं, फ्रांस के पास 290 हैं, बरतानिया के पास 120 हैं, भारत के पास 164 है और कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास इन वॉर हेड्स की तादाद 170 के करीब है। अब इस कदर बड़ी तादाद में जब हम वॉर हेड्स की तादाद देखते हैं तो ये समझ में आता है कि दुनिया इंसानों की बस्ती नहीं रही और ये इंसानों की रिहाइश के लिए अब मौजूद जगह नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि कोई भी मुल्क अब ये ताकत के अंदर या दिफाई ताकत के अंदर इससे एक तवाज़ुन की कैफियत भी पैदा हुई है, क्योंकि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, कोई कमज़ोर मुल्क के ख़िलाफ़ इसको यूटिलाइज़ उस कदर आसानी से नहीं कर सकता था जिस तरह पहले ये मुमकिन था, क्योंकि आज हर एक मुल्क के पास वॉर हेड्स की किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई तादाद मौजूद होती है, जिसकी वजह से दूसरा मुल्क उन पर एटॉमिक बम फेंकने में ज़रा कतराता है। आज पाकिस्तान के अंदर यौम तकबीर के हवाले से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान सरकारी सतह पर किया गया था और सरकारी सतह पर आज छुट्टी मनाई गई। लेकिन इस हवाले से कैंपेन भी चली और आज हमने जब पाकिस्तान के अंदर अखबारात के अंदर सरकारी इश्तिहारात देखे तो बड़ी मायूसी हुई। उन सरकारी इश्तिहारात के अंदर नवाज़ शरीफ की तस्वीर भी मौजूद थी, उनको क्रेडिट दिया। तस्वीर का मकसद क्रेडिट देना ही होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर भी बैकग्राउंड के अंदर मौजूद थी। तो इन लोगों को क्रेडिट दिया गया और उन लोगों को क्रेडिट देना भी चाहिए कि उनका अपना रोल है। लेकिन डॉक्टर ए.क्यू. खान उन तमाम इश्तिहारात के अंदर गायब है। ये किस कदर बदकिस्मती की बात है कि जिस प्रोजेक्ट के वो रूह रवातें आज उस प्रोजेक्ट के हवाले से हुकूमत उनको क्रेडिट देने से कतरा रही हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में अगरचे 1950s के अंदर इस पर काम शुरू हुआ और ये जो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम था तो इसका मकसद, बुनियादी मकासद में से एक मकसद न्यूक्लियर वेपन का हुसूल ही था। लेकिन बाद में 70 की दहाई के अंदर किस तरह से उन्हें कहा गया कि आप वतन वापस आकर कौम की खिदमत संभालें। 74 के अंदर वो आए भी,
کام کا معائنہ بھی کیا، صورتحال کا جائزہ بھی لیا، پھر وہ گئے، پھر وہ واپس آئے، اور اب کی بار جب واپس آئے تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، اپنی نوکری چھوڑ دی اور یہاں پر آئے اور مستقل طور پر اپنی زندگی کو اس پروجیکٹ کے لیے وقف کر دیا، اور 25 سال تک وہ اس چیز کے اوپر محنت کرتے رہے، لیکن آخر میں وہ یہی کہہ کر چلے گئے کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہیں۔ تو آج اس حوالے سے ہم ذرا باہر نکلیں اور ہم نے لوگوں سے بات چیت کی، کچھ مارکیٹس کا ہم نے دورہ کیا کہ آئے یوم تکبیر کے حوالے سے وہ کیا احساسات اور جذبات رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی جب ہم فوٹیج دیکھتے ہیں جو اے پی کی ویب سائٹ کے اوپر یا آرکائیوز کے اندر موجود ہے، تو لوگ اس کے اندر فرتے طرب سے ناچتے ہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ بڑے خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن آج لوگ اس کے اوپر خوشی نہیں ہے۔ یقین جانے لوگوں کو آپ کے یوم تکبیر سے، آپ کی عام تعطیل سے، لوگوں کو آپ کی چھٹی سے، آپ کے اٹامک بم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک مزدور سے میں نے بات کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس وقت کے واقعات حالات یاد ہے کہ کیا صورتحال تھی، آپ کو جب خبر ملی تو آپ لوگ خوشیاں منائیں، کہتا ہے یار میں کیا کروں، میں تو اس وقت بھی مزدور تھا، میں تو آج بھی مزدور ہوں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ اٹامک بم نہیں ہے، میرا مسئلہ روٹی ہے۔ تو جس طرح سے یہ میجک ہوا ہے اور پاکستان اٹامک پاور بنا ہے، تو خدا کرے اس طرح سے ایک اور میجک بھی ہو اور ہمارا جو معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے بھی ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔